हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो एप्लीकेशन स्टार्ट किया था गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, वो हमारा 2-3 स्टेप बीच में रह गया था क्योंकि वीडियो लिमिट मेरी लगभग 31 मिनट की करके रखी हुई है, तो वीडियो पॉज हो गया था। ठीक है वो, तो मैं उसको दोबारा वहीं से स्टेप से लेकर के करता हूँ। अपन लोगों ने क्या किया था, अपन लोगों ने गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लिया था और उसको हम लोगों ने 3 अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। और साइड में हमने इस साइड क्या लिखा था, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट्स कौन से थे, ई डी ए वन कॉस थीटा वन प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए टू कॉस थीटा टू प्लस ई डी ए थ्री और कॉस थीटा 3। ठीक है बात, और बराबर किसके पड़ा, ये लैम्डा एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर पड़ा। अब देखो क्या किया था हम लोगों ने, हमने थीटा 2 को और थीटा 3 को 90 डिग्री बना दिया था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है ना, क्योंकि जो थीटा 2 था वो हमारा था इस टाइप से, जो स्फेरिकल सरफेसेस थे, सॉरी सर्कुलर सरफेसेस थे, उनका एरिया वेक्टर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री के एंगल पर था, वो 90 डिग्री के। तो हमने इसको थीटा 2 कहा था 90 डिग्री। इसी टाइप से जो इस एरिया का वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा। इसको हम लोगों ने DA3 वेक्टर दिया था और पैरेलल था इसके कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर थीटा 3 हमने कितना डिसाइड किया था, 90 डिग्री, बिकॉज जो ये वाला कर्व्ड सरफेस था, इस कर्व्ड सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से था। और कर्व्ड सरफेस पर यदि हम लोग एलिमेंट ड्रॉ करें तो इसका एलिमेंट इधर साइड बनना चाहिए, DA वेक्टर, और थीटा 1 कितना बनना चाहिए, 0 डिग्री। ऐसा कुछ केस था। तो थीटा 2 और थीटा 3 90 होने के कारण सेकंड और थर्ड इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी, बिकॉज कॉस 90 डिग्री कितना होता है हमारा, 0 होता है। लेकिन जो थीटा 1 है वो थीटा 1 कितने डिग्री है, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है भाई, +1 होता है। तो केवल ये इंटीग्रेशन बचेगा, इंटीग्रेशन ई डी ए वन, और बराबर किसके बचेगा, ये लैम्डा एल डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। ई को आप फाइंड करना चाहते हो इंटीग्रेशन से बाहर निकालने, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक जैसा होगा चारों तरफ, बिकॉज ये वाले डिस्टेंस आर है, रेडियस आर है, इसकी कोएक्सियल सिलेंडर है। तो इस गॉसियन सरफेस की कर्व्ड सरफेस पर जो ई है वो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लें। DA1 का इंटीग्रेशन कर दें, DA1 का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। इस वायर की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक L थी। तो ये DA1 क्या चीज़ है, DA1 है एरिया एलिमेंट ऑन द कर्व्ड सरफेस। यदि मैं इस प्रकार से एरिया एलिमेंट्स को ऐड करता जाऊँ तो मुझे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाना चाहिए, और जो होता है 2 पाई आर एच, और h होती है हाइट, अपने पास कितनी है, ये L है। तो जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, ये 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल कर दें आप लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट। ये इसका एक्सप्रेशन है इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर। लेकिन यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 लैम्डा डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, और 1 डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग जानते हैं कि k होता है, तो ये बनेगा 2k लैम्डा अपॉन आर। ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी, उसके बाद देखें कि जो कोएक्सियल सिलेंडर था हमारा, या सॉरी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर था, वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। रिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डिस्टेंस के। तो यदि मैं डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करना चाहूँ, किसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए, तो कैसा वेरिएशन आना चाहिए वो देखो। हियर आर, हियर ई, डिपेंडेंसी देखो कैसी है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा तो ई डिक्रीज होगा। ये ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है भाई, इस ग्राफ को आप लोग बना लें, ई वर्सेस आर ग्राफ फॉर इनफाइनाइट
लॉन्ग चार्ज वायर, इसको नोट करो भाई। इसको नोट करो। नोटबुक बहुत कम आ रही है अभी चेक करवाने के लिए, पता नहीं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं सारे के सारे। चलो अब लीड करते हैं अपन लोग थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। और थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। ओके, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट लेनी है अपने लोगों को, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो डिटरमाइन करना है। तो शीट मीन्स क्या, ऐसे एक अपने पास सरफेस होगा जिसका एरिया मैं एज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल ए, और इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंटायर सरफेस पर। इस एंटायर सरफेस पर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है भाई, अब इससे जुड़ता हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक आप लोग पहले डिफाइन कर लें, बिकॉज ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्फेरिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लेट अस सपोज दैट दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज कैपिटल क्यू, दिस कैपिटल क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कैपिटल ए। ठीक है, तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए। तो यहाँ से हम लोग चार्ज को किसके इक्वल लिखेंगे, चार्ज को इक्वल लिखेंगे किसके, सिग्मा टाइम्स ए। इतना चार्ज इस सरफेस पर है, किसके टर्म में इसको डिनोट कर लिया हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में डिनोट कर लिया। ओके, अब हमारा जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस को कंसिडर करें, फिर हम लोग कौन सी प्रमेय को कौन सी थ्योरम को इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज हिंदी मीडियम का वर्ड आ गया भाई, कौन सी थ्योरम को इम्प्लीमेंट करें, गॉस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करें। तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो इस सरफेस से या तो परपेंडिकुलर हो या इससे पैरेलल हो। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ऐसा गॉसियन सरफेस इसके लिए बनने वाला है। इस टाइप का गॉसियन सरफेस रहेगा, सिलिंड्रिकल टाइप गॉसियन सरफेस है ये भी। ऐसा क्यों बना, बिकॉज आप देखो कि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे होना चाहिए, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके पीछे भी चार्ज है, सरफेस के पीछे भी चार्ज है, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज ये पीछे भी। ठीक है ना बात। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कर्व्ड सरफेस के पैरेलल है या इसके परपेंडिकुलर है। ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है इसका, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है ये वाला, इस सिलेंडर का, इस कर्व्ड सरफेस के लिए क्या है, ये कर्व्ड सरफेस के लिए क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बात दिख रहा है आपको, कर्व्ड सरफेस के पैरेलल है, इधर साइड भी और इधर साइड भी। लेकिन जो इसके ये वाले सर्कुलर सरफेसेस हैं, ये वाले जो सर्कुलर सरफेसेस हैं, इनके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जो सर्कुलर सरफेसेस हैं, सर्कुलर सरफेसेस, इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है। तो ये गॉसियन सरफेस की दोनों कंडीशंस क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए हमने इस टाइप का गॉसियन सरफेस इसके लिए क्या किया है, चूज़ किया है। मैंने आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि उस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या कैसे हो, उसके परपेंडिकुलर। तो इसमें पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये वाला सरफेस कौन सा सरफेस हुआ हमारा, गॉसियन सरफेस। ठीक है बात। अब सेम मैं वो काम करता हूँ, कौन सी थ्योरम इम्प्लीमेंट करता हूँ,
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अपन लोग क्या करना चाहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो इसको आप कैसे लीड करोगे। अब फिर से ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग इंडिविजुअली। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 2 तो सर्कुलर सरफेसेस हैं और एक इसका कर्व्ड सरफेस है। तो कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम इस इंटीग्रेशन को, जैसा हमने पीछे किया था 3 पार्ट्स में इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट सबसे पहला जो एरिया एलिमेंट है वो मैं इस सर्कुलर सरफेस पर एज्यूम करता हूँ। ये मैंने एरिया एलिमेंट लिया DA1 वेक्टर, ठीक है भाई, बिकॉज एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा ना आपको। कौन से सरफेस के लिए लिया मैंने, इस 1 नंबर सर्कुलर सरफेस के लिए। देख रहे हो बात, ठीक है। अब आप लोग 2 नंबर सरफेस को एज्यूम करें और इसका एरिया वेक्टर इधर साइड बनाएं, DA2 वेक्टर। और जो तीसरा है वो तीसरा आप लोग इस कर्व्ड सरफेस पे एज्यूम करें और इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे परपेंडिकुलर DA3 वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देख रहे हो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है बात। और जो DA1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो कैसा है, पैरेलल है, तो जो θ1 होगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री। और जो θ2 आएगा वो भी कितना आएगा, 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बैक साइड भी इधर साइड है और एरिया वेक्टर भी इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर जो θ2 आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, बिकॉज जो θ3 है वो कितना मिला अपन लोगों को, 90 डिग्री मिला। तो मैं इसको फिर से 1 2 3 पार्ट्स में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। तो क्लोज का जो साइन है वो हटा दोगे क्योंकि हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। EDA cos θ1, मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, बिकॉज जब वेक्टर हटाओगे तो क्या चीज़ आएगा साथ में, इसके cos θ आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। बहुत बार ये बात बता चुका हूँ आपको मैं। फिर प्लस का साइन EDA2 और cos θ2, और फिर प्लस इंटीग्रेशन EDA3 और cos θ3, और बराबर साइड क्या आएगा इसके, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है जी। तो अब देखो आप क्या करोगे, कितना चार्ज हम लोगों ने इनक्लोज किया, क्या वो इनकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास है, सिग्मा टाइम्स ए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स ए। या आप देख लें कि चलो इसको आप लोग एक बार क्या इन नहीं पढ़ा रहने दें। अब पहले आप θ1 θ2 इनको कंसिडर कर लें कितना है। जैसा कि आपको पता है कि जो θ3 है, θ3 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ1 बराबर है θ2 के कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो इनमें से कितने इंटीग्रेशन बचे रहेंगे और कौन सा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जवाब है कि जी θ3 वाला कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज θ 90 होते ही cos 90 0 बन गया। तो ये एंटायर इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ओके, ठीक बात है। तो ये 2 इंटीग्रेशन बच गए। कितने इंटीग्रेशन बच गए, 2 इंटीग्रेशन। और यदि आप लोग ध्यान से देखो ना तो ये DA1 और ये DA2 ये भी एक जैसे होंगे, बिकॉज एक ही सिलेंडर के 2 सर्कुलर सरफेस हैं। तो DA1 किसके इक्वल होना चाहिए, DA2 के इक्वल होना चाहिए, और इनको हम लोग एक बना लेते हैं DA, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना बचा रहेगा, EDA, यहाँ पर भी बचेगा EDA। तो ये ऐड होके फर्स्ट 2 टर्म कितने बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन EDA, और थर्ड इंटीग्रेशन तो θ3 0 90 डिग्री होने के कारण 0 ही हो गया। और बराबर साइड देखो कितना है, बराबर साइड है हमारे पास Q इन डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। अब Q इन क्या चीज़ होता है, Q इन होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट करना। हाँ जी, इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज गॉसियन सरफेस कितना कितना कवर कर रहा है, देखो इतना इतना,
गॉसियन सरफेस तो इतने इतने को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। जैसे मान लो इस प्रकार से हमारे पास ये शीट है, ये चार्ज शीट है अपने पास, इस पर मैं बना लेता हूँ। इस पर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बना लिया, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज मैंने बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो क्या होगा कि हमने जो ये बनाया है ना, गॉसियन सरफेस बनाया है, ये इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। इट मीन्स गॉसियन सरफेस यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। और इस सर्कल का जो एरिया है वो अपने कितना कंसिडर किया हुआ है, देखो इसका और इसका एरिया इक्वल होगा, कितना होगा ये DA। तो ये वाला जो एरिया है, इतना इतना एरिया है, ये कितना एरिया है भाई, ये DA एरिया है। तो अब क्या आप देख पा रहे हो इसको, क्या टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा। गॉसियन सरफेस में सिर्फ इतना इतना चार्ज आ रहा है, इतना इतना चार्ज। तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा? तो आप इसको देखें, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई, सिग्मा। और हमें कितने एरिया में चार्ज चाहिए, हमें कितने एरिया में चार्ज चाहिए भाई, हमें चाहिए DA एरिया में चार्ज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस DA एरिया के अंदर कितना चार्ज है उसको बना लेते हैं DQ। और DQ को हम लोग कैसे निकालेंगे, सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एरिया से। और अपने को कितने एरिया का चार्ज चाहिए, DA एरिया का चार्ज चाहिए। तो इसको कितना लिख लिया आप लोग, DA बना लें। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसको आप लोग क्यू इनको क्या लिख दें, क्यू इनको लिख दें आप लोग सिग्मा टाइम्स DA बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इधर साइड क्या पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन 2E DA इक्वल टू सिग्मा डॉट DA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना बन जाएगा ये। अब देखो DA क्या चीज़ था, DA हमारा था यहाँ पर, ये छोटा सा जो हमने क्या काटा हुआ था, एक एलिमेंट काटा हुआ था, जैसे ये है। तो मैंने इसी के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट बनाया हुआ था, ये सर्कल दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर ही मैंने एक छोटा सा एलिमेंट बनाया हुआ था, जिसको मैंने क्या बोला था, DA बोला था। जिसको क्या बोला था मैंने, DA बोला था। अब मैं क्या करता हूँ कि इस DA को इंटीग्रेट करता जाऊँ, इस DA को इंटीग्रेट करता जाऊँ और DA1 या DA2 को इंटीग्रेट करता जाऊँ, तो इतना इतना टोटल सरफेस एरिया मेरे को फाइंड करना है। क्या करना है, इतना इतना टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैपिटल DA के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, बिकॉज आप लोग ऐसे आप में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। आप क्या करो ना, इसको DA मत बनाओ, इसको आप लोग DA1 पढ़ा रहने दो। बिकॉज DA1 और DA1 और छोटा सा एलिमेंट है, और DA2 ये वाला छोटा सा एलिमेंट है। ये कंडीशन है, ये जो छोटा सा मैंने लिया है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये DA1 है। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल दिख रहा है, इस पूरे का एरिया कितना है हमारे पास है, DA है, ऐसा मान लें आप। तो यहाँ पर जब आप DA1 को इंटीग्रेट करोगे, तो ये DA1 ऐसे आप ऐड करते जाओ, तो आपको कितना एरिया मिल जाना चाहिए, इस कंप्लीट सर्कुलर एरिया मिल जाना चाहिए। कितना है, ये कैपिटल DA है। तो आप लोग क्या करें, इसको लिखें 2 इंटू E इंटू DA इक्वल साइड सिग्मा इंटू DA बाय एप्सिलॉन नॉट। DA से DA क्या कर दें, शहीद कर दें। तो आपको E की वैल्यू कितनी मिलेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये बात समझ लें भाई, DA1 क्या था और DA2 क्या था, ये बात अच्छी तरीके से समझ लें। DA1 आपको बता चुका हूँ, ये इसका टोटल एरिया जो सरफेस का है, ये वाले जो सर्कुलर सरफेसेस हैं, ये वाले, इनका जो टोटल एरिया है सर्कुलर सरफेसेस का, वो कितना है, DA है। और DA1 क्या चीज़ है, DA1 है छोटा सा एरिया एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर लिया था, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट। ठीक है भी बात है। अब मैंने क्या करना था, DA1 को इंटीग्रेट करना था। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आप इस सर्कुलर सरफेसेस पर इस छोटे छोटे DA1 को ऐसे ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ,
ऐड करते जाओ तो आपको ये टोटल सरफेस एरिया मिल जाना चाहिए सर्कुलर वाला, और वो कितना एज्यूम किया हुआ है अपने, DA एज्यूम किया हुआ। तो मैंने उसको DA लिख दिया और DA से DA क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण आएगा ये, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट के कारण आएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लें नोट। अच्छा जी, यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो या इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में इसके एन कैप लगा दोगे। एन कैप क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर, एन कैप इज़ द यूनिट वेक्टर along electric field। और यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन को कंसीडर करना, क्योंकि यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में